हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्यांश। सो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का एक न्यू एंड फ्रेश चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, चेंजेस जो होते हैं वो क्या होता है। देखिए, सिंपल है कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, मीन्स जो वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में जा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का। वाटर लिक्विड है, लिक्विड को अगर मैं फ्रीजिंग करूंगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉलिड को अगर फिर से मेल्ट करूंगा तो वो फिर से लिक्विड में आ जाएगा। तो इसका मतलब सॉलिड जो है अपनी इनिशियल पोजीशन में जा सकता है। तो इसलिए ये कैसा प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल। ओके, जो रिवर्स हो सकता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स नहीं हो सकता। ओके, ऐसा प्रोसेस कौन सा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ मटेरियल्स। मान लीजिए कोई भी मेरे पास मटेरियल है, मैंने उसको जला दिया, जलाने के बाद ऐश बन गई, मतलब राख बन गई। तो राख से मैं दोबारा वो मटेरियल तो नहीं प्राप्त कर सकता ना, जो इनिशियल में था वो मटेरियल। तो इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे चेंजेस होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंजेस, एक होता है केमिकल चेंजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं बेटा, जिनमें क्या होता है कि जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, में उसकी स्टेट तो चेंज हो जाती है, बट कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे कि अब मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया वाटर का ही, वाटर को मैंने फ्रीज कर दिया, सॉलिड बन गया। ओके, तो सॉलिड, देखिए वाटर से सॉलिड बन गया, स्टेट तो चेंज हो रही है, बट सॉलिड को अगर फिर से मेल्ट करूंगा तो वाटर बन जाएगा। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है ना। तो इसलिए ऐसा चेंज कौन सा होगा, फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज ऑलमोस्ट जो भी हो, फिजिकल चेंज जितने भी होते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं, जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे मेल्टिंग का देखिए, इसने एक बताया हुआ आइसक्रीम है, आइसक्रीम को अगर हीट करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को ही अगर फिर से फ्रीजिंग करूंगा तो फिर से आइसक्रीम में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बना इसमें, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस आर दोज इन विच ओनली द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज चेंज, है ना। बस सब्सटेंस की स्टेट और फॉर्म चेंज हो सकती है, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, तो मेल्टिंग वाला ये एग्जांपल इसमें दिया गया है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जो क्या होता है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर क्या हो जाता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम सबसे अच्छा एग्जांपल केमिकल चेंज में ये लग सकते हैं कि जैसे कि बर्निंग, अभी हमने डिस्कस किया बर्निंग ऑफ मटेरियल्स, है ना। तो बर्निंग, मान लीजिए मेरे पास वुड है, वुड को मैंने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, जला दिया। तो वुड की क्या होगी, जलने के बाद क्या हो जाएगी, राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, है ना। तो फिर क्या होगा, वो राख से मैं वुड तो नहीं दोबारा ले सकता, या वो राख जो है वो वुड में कन्वर्ट कभी नहीं हो सकती। तो मेरे पास एक न्यू सब्सटेंस आ गया ना, राख। तो इसलिए ऐसे चेंजेस जिनमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो सकता है, तो ऐसे क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब लोहे में जंग लगना, है ना। अगर मान लीजिए लोहे में जंग किस लिए लगता है, जब वो ऑक्सीजन की और मॉइस्चराइजर के प्रजेंट में आ जाता है बहुत लंबे टाइम तक, तो लोहे में जंग लग जाता है। अब जंग, जो लोहा, जो आयरन, जिस आयरन में जंग लग चुका है उसे हम प्योर आयरन में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो इसलिए कि वो हमें न्यू सब्सटेंस मिल गया ना, बिल्कुल ही, कि वो पहले वाले में कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए ऐसा चेंज कौन सा हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स, जैसे कि हम हैं, प्लांट है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, है ना। अब एक बात बताइए, जब मान लीजिए कोई भी प्लांट है, प्लांट एक टाइम पे सीड था, सीड स्प्राउट हो गया, एक प्लांट छोटा सा टिनी प्लांट बना, अब फिर वो अगर 10 या 20 साल बाद देखें वो बहुत बड़ा प्लांट बन जाएगा। अब बहुत बड़े प्लांट से हम दोबारा से छोटा प्लांट तो उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो एक न्यू सब्सटेंस हमें मिल गया ना, जो पहले कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनि ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ मटेरियल क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट हम लास्ट डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन के बारे में। एक्सपेंशन का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी चीज़ का फैलना। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ फैल रही है ना, एक्सपेंड हो रही है, जिसे हम एक्सपेंड बोल देते हैं, तो इसका मतलब यह एक्सपेंशन। जनरली हम अगर किसी भी मटेरियल को हीट करते हैं ना, उसको हीट करते हैं, तो वो क्या होती है, वो एक्सपेंड होती है।
है ना, उसके जो मोलिक्यूल्स हैं जो आप देख रहे हो डायग्राम में, मोलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। जैसे मेटल ही है ना, मेटल को अगर आप बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है ना, तो इसका मतलब मोलिक्यूल्स एक्सपेंड होने स्टार्ट हो जाते हैं उसके, है ना। तो ये है, उनके मोलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना। तो अब क्या है, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब ये होता है सिकुड़ना, है ना। अगर हम किसी भी चीज़ को ठंडा करेंगे, उसे कूलिंग करेंगे, तो हमेशा उसका क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। मीन्स जो उसके मोलिक्यूल्स हैं, उनके मोलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ये होता है एक्सपेंशन। जैसे मरकरी थर्मामीटर है बेटा, मरकरी थर्मामीटर आपने देखा होगा फीवर चेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो फीवर चेकिंग में उसमें मरकरी होती है। मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है आपके पास, है ना। तो उसमें यही तो होता है, जैसे ही हमारी बॉडी क्योंकि गर्म होती है, थर्मामीटर हमारी बॉडी में लगाया जाता है, तो गर्म होने के साथ साथ जो जो मेटल है, वो जो मरकरी है, वो क्या होती है, एक्सपेंड होना स्टार्ट होती है हीट मिलने से। एक्सपेंड होने से वो ऊपर बढ़ती है उसमें, है ना, जो हमारे पास थर्मामीटर है ना, वो ऊपर तरफ बढ़ना, और जहाँ पे वो रुक जाती है तो डॉक्टर देख के बता देता है कि इस स्केल पे रुकी हुई है, तो इसका मतलब दैट मीन्स इतना फीवर है आपको। आया समझ में। सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।